हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है ये टर्टल नेक लेकर आई हूँ। काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि टर्टल नेक किस तरीके से बनाया जाता है वो बताया जाए। आप ये देखेंगे, देखिए इसमें टर्टल नेक बना हुआ है, इस तरीके से है। ये आप किसी पे भी डाल सकते हैं, मैंने तो छोटे बच्चे का बनाया है, बट आप ये टर्टल नेक अपने पे, बड़ों पे, बच्चों पे, किसी पे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आता है, ये बहुत खूबसूरत सा इसका जो फैलाव आता है वो आता है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि देखिए बड़ों के लिए बनाएंगे तो उस हिसाब से फंदे रखिएगा। अब इसमें मेरे को छोटे के लिए बनाना था तो मैंने ऐसे फंदे रखे हैं, आगे इसमें बताया है। बाकी बड़ों के लिए जितने आप 100 फंदे अगर आप मान लीजिए डालते हैं तो कम से कम आपको 20 से 30 फंदे एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे टर्टल नेक के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। अब ये 3.5 इंच बन गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों पार्ट, फ्रंट एंड बैक, मैंने 3.5 इंच बना लिया है। अब गले की कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसके मैं ऊपर ऊपर ही गला बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर्स पे 12-12 फंदे रखे हैं। इस समय मेरे पास 48 फंदे हैं। अब मैं शोल्डर्स पे 12-12 फंदे रखूँगी तो 48 में से 24 निकाले तो मेरे पास 24 फंदे जो है नेक के बच जाएंगे। उन 24 फंदों में से मैं सेंटर में जो है फंदे, 24 फंदों में से 16 फंदे जो है मैं सेंटर में घटाऊंगी 24 में से, और उसके बाद मैं जो 4 फंदे बचेंगे उसे किस तरीके से करूंगी ये देख लीजिए आप। तो अभी मैंने क्या करने हैं, ये 12 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 तो शोल्डर की है। अब यहाँ से 4 फंदे और बनाऊंगी, 1 2 3 4, ये देखिए। अब यहीं पे मैं पलट जाऊंगी। देखिए यहाँ पे पलटने के बाद ये सारे फंदे अब सीधे बनाऊंगी। अभी ये हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब ये फंदे सीधे बनेंगे, 12 और 4 16 फंदे होंगे ये। अब जो है मैं देखिएगा ये है, एक एक फंदा यहाँ छोड़ते हुए जाऊंगी। छोड़ते हुए मीन्स मैं बुनूंगी नहीं उसे। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हमारे 16 फंदे थे, अब 15 फंदे बनाऊंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो देखिए जो ये 16वां फंदा है इसे मैं बुनूंगी नहीं और यहीं पे ऐसे वापस हो जाऊंगी, और यहाँ पे हमने ये फंदे सीधे बनाने हैं। अब फिर से पलट के हम 14 फंदे बनाएंगे ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। फिर वापस पलट के ये सारे फंदे आप सीधे बनाएंगे। 13 फंदे करेंगे हम। ये एक एक फंदा छोड़ा है मैंने। पलट के ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे आप। अच्छा, आगे पीछे की कटिंग सेम रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब 12 फंदे बना के वापस, यानी कि एक एक फंदा हम कम करते हुए गए हैं। देखिए एक एक फंदा आप ये देखेंगे ऐसे छोड़ा है मैंने, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब ये 12 फंदे हम वापस बना लेंगे। देखिए ये तो हो गया इस तरीके से, आप देखेंगे। देखिए ऐसे। अभी ये पहले सारे फंदे तो मैं एक में उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये तो 12 फंदे हमारे शोल्डर के हैं। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये फंदे हो गए। अब यहाँ से हमें 16 फंदे इसमें उतारने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये देखिए, और यहाँ पे ये आपके पास होने चाहिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए 16 फंदे हैं। अब इनको भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने
यहाँ पे किया था, सेम ऐसे ही जो है करेंगे। और बाद में क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम सेम इसी तरीके से घटाएंगे जैसे हमने ये वाला साइड जो है घटाया है। कि अभी तो हम ये सारे फंदे पहले सीधे बनाएंगे ऐसे। ये फंदे आपने सीधे बनाने हैं इस तरीके से। पलट के आपने ये भी सीधे बनाने हैं, फिर वहाँ पे हमने एक फंदा अभी छोड़ना है। देखिए, यानी कि जैसे पहले कर रहे थे अब 15 फंदे बनेंगे, एक एक फंदा जो छोड़ा था उसी तरीके से उसे छोड़ते हुए आप जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक फंदा हम बुनेंगे नहीं, बेशक तो आप इसे इसमें चढ़ा दीजिए। ये अब यहाँ से सारे फंदे सीधे बुनेंगे। अब 14 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, और जो ये फंदा है इसे हम इसमें ऐसे ही जो है ले लेंगे। फिर वही पलट के सीधा बनाएंगे। एक फंदा फिर से छोड़ेंगे। जब तक हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे हम एक एक फंदा छोड़ते हुए जाएंगे। ये देखिए 13, इसे भी आप इसमें ले लीजिएगा। फंदा है हमारा, ये देखेंगे आप 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये देखिए इस तरीके से आया है। अभी आप ये देखेंगे ये आपके आए हैं 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4, एक लाइन बस हमारी सीधी और एक उल्टे की जाएगी, तो 5 5 पूरे हो जाएंगे हमारे। ये भी हो गया। अभी आपका इस तरीके से आया, देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे है। अब ये सारे फंदे मैं इसमें रखूँगी। बैक साइड भी जो है हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही करना है, इस तरीके से तो नहीं। हमने यहाँ पे एक एक फंदा लिया है, बैक साइड में हम जस्ट 2 2 फंदे करेंगे। ये देखेंगे, इसको तो मैं इसी में उतार देती हूँ, सारे को दिखा देती हूँ। ये देखेंगे ऐसे आया। अब ये बैक साइड है इसका, देखिए बैक साइड भी 3.5 इंच प्लस मैंने 4 लाइन एक्स्ट्रा बनाई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रंट साइड में मैंने एक एक फंदे को छोड़ते हुए गई हूँ, यहाँ मैं सिर्फ 2 2 फंदे छोड़ूंगी, इसलिए मैंने इसमें 4 लाइंस एक्स्ट्रा की है। अब देखिए करना तो वही है, हमने ये पहले 16 फंदे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 फंदे बनाया आपने। आप चाहे तो इनको गोल में उतार सकते हैं और नहीं भी उतारना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं भी। यहाँ पे पलट लिया आपने। अब फ्रंट में हमने एक एक फंदा छोड़ा था, पहले तो ये वाला लाइन जो है सीधी पूरी सीधी बनेगी। देखिए आगे सीधी लाइन पे। अब हमने यहाँ पे पहले 16 बनाए थे, अब 14 ही बनाऊंगी, यानी कि मैं 2 फंदे छोड़ते हुए जाऊंगी। ये बना लिए। अब यही पलट लिया आपने। अब ये वाला लाइन सीधी की। अब पलट के
12 फंदे बनाऊंगी, यानी कि फिर से 2 छोड़ूंगी। बैक साइड में आपने 2-2 छोड़ने हैं। ये देखिए, पलट के ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। हो गया। अब इस साइड भी यही करना है, यानी कि यहाँ पे मैं हल्की काट दे रही हूँ, छांट दे रही हूँ, फ्रंट में मैं थोड़ा सा डाक दे रही हूँ, तो यहाँ पे भी यही करना है। तो अब ये फंदे तो हम किसी और में जो है उतार के रखने पड़ेंगे हमें, है तो किसी में भी इसे उतार सकते हैं या इसी वाले में भी उतार सकते हैं, क्योंकि हमें ये जोड़ना है उसके साथ। पाँच, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से 16 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब ये बचे आपके पास 16, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखिए, अब ये 16 फंदे हैं और इन्हें हमने उसी तरीके से घटाना है जैसे हमने ये साइड घटाया है। तो पहले तो आप ये लाइन पूरी जो है हम सीधी करेंगे, पलट के यहाँ से 14 फंदे ही बनाएंगे। देखिए, 2 छोड़ा, फिर पलट लीजिएगा, ये लाइन पूरी सीधी बनाएंगे, पलट लीजिए। अब 12 ही फंदे बनाएंगे। ये देखिए, फिर पलट लीजिए। अब ये हमारी 2 लाइन सीधी जाएंगी, ये भी और इसकी अगली वाली भी देखेंगे। ये जो हमारे 12-12 फंदे हैं, इनको हमने वहाँ पे उसके साथ जोड़ना है। ये तो मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि ये इसी में रखने हैं हमने फ़िलहाल, इसे रहने दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ पे भी ये बना है, हल्की सी ही छांट आई है, देखेंगे आप, और फ्रंट में ज़्यादा ही है। तो अब हमने इसे इस तरीके से जो सीधा तरफ है ये देखेंगे, ये ऊपर ऐसे रखना है और इसका साइड जो ये सीधा है ये ऐसे रखना है और दोनों शोल्डर्स को हमने जो है जोड़ देना है। तो अभी हम इसमें पहले एक जोड़ेंगे और उसके बाद दूसरी साइड जोड़ेंगे, और जोड़ना वही 12-12 फंदे हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं जोड़ना है। देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, एक में दिखा देती हूँ आपको जोड़ना। ये लिया आपने ऐसे, ये धागा है यहाँ पे। अब पहला फंदा इससे लेंगे, फिर ये लेंगे और ऐसे, ये अब दोनों उतार दीजिए आप, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, ये फिर उतारा आपने और बैक से इसे बना दिया। अब ये ऐसे 12 फंदे करने हैं अपने। देखिए, 1 ऐसे, 2, और ये आपका 12वां फंदा है। तो आपने इसे यहीं रखना है अभी ऐसे ही। इस फंदे को बेशक आप इसको इसमें डाल दीजिएगा ऐसे करके, या इस साइड वाले में डाल दीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसे, ये देखें, अब ये जुड़ गया, ये देखें, ये जुड़ गया इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ से भी ये 12 फंदे हमने इस तरीके से ऐसे जोड़ने हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से शोल्डर जुड़ गए हैं। अब आप इन्हें सीधा करके देखिए, ऐसे आया है अभी, ये देखेंगे, इस तरीके से है। अब इसका नेक बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आपका। अब आपने इसका नेक बनाना है। अब नेक जो है मैं थोड़ा सा फंदे ज़्यादा करूँगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है टर्टल नेक बेसिकली बताना है कैसे बनाया जाता है। वो आप टर्टल नेक किसी पे भी जो है बना सकते हो, बट आपको उसके लिए या तो सर्कुलर नीडल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपने जो है सलाई, गले बुनने की सिलाइयों से करनी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है 1 नंबर सिलाई बड़ी लूँगी। वैसे तो मैं इसे 10 नंबर से बना रही थी, बट गला बनाने के लिए मैं इसे 1 नंबर सिलाई जो है
ज़्यादा लूँगी। तो देखिए ये मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है ऑलरेडी इस तरीके से, और धागा इस समय मेरा यहाँ पे है जो हमने बंद किया था, तो यहाँ पे धागा है, ये देखेंगे आप, ये। अब यहीं से मैं पहले जो है इसे करना शुरू करूँगी। तो अब ने ऐसे लेना है, यहाँ से धागे को सीधे खींचेगा। अब करना क्या है, दोनों तरफ वो भी हमारे को उल्टा उल्टा ही चाहिए और फंदे ज़्यादा चाहिए। तो उसमें एक फंदा तो मेरा यही है, देखेंगे ये है पहला फंदा हमारा। अब यहीं से शुरू करना है, तो यहाँ से उठाना शुरू करना पड़ेगा। देखेंगे ये दिख रहा है आपको, ये देखेंगे यहाँ से मैं इस तरीके से एक फंदा उठाऊंगी, ऐसे ये लिया, फिर ये लिया, ऐसे देखेंगे। अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए गैप है, तो यहाँ से ऐसे, और ये आपने ले लिया। अब इसे खींचिएगा और यहाँ से बनाना शुरू कीजिएगा, ये देखेंगे ये है। अब यहाँ से हम देखेंगे ऐसे सीधा बनाना शुरू करेंगे, सीधा सीधा ऐसे, और जहाँ आपको गैप दिखेगा वहाँ अपने नीचे से ऐसे फंदा बनाना है। देखेंगे यहाँ गैप दिख रहा है, तो नीचे से ये लेकर आपने इसे फंदा बनाना है। ये देखिए फिर से गैप है, ये नीचे से लेंगे आप इसे ऐसे और बनाएंगे। ये देखिए ये गैप है, नीचे से लिया आपने ऐसे और बनाएंगे। अब पहले एक लाइन तो हम ऐसे ही करेंगे, दूसरी लाइन में दिखाती हूँ क्या करेंगे। और जहाँ जहाँ गैप दिखेगा वहाँ वहाँ आपने उसे फंदा जो है उठाना है। ये देखिए यहाँ गैप है, तो नीचे जाइएगा इस तरीके से और फंदा ऐसे उठा के बनाएंगे। फिर ये बनाएंगे, फिर गैप है ऐसे और इसे, फिर ये बनाएंगे, फिर गैप है, ये देखिए बस छेद कहीं दिखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए हम नीचे से फंदा गैप को जो है फिल कर रहे हैं उठा के। ये देखेंगे ये आ गया। अब ये आपका अलग हो गया। अब यहाँ से भी हमें जो गैप दिखेगा उसमें हम फंदे उठाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ से भी ये गैप दिख रहा है, ये देखेंगे ये तो इनमें हमने ऐसे फंदे उठाने हैं, एक, फिर ये दो, अगेन देखिए ये ऐसे इस तरीके से। ये लिया, अब ये फंदा बनाया, देखेंगे आप। अब फिर से इसे बनाया। अब यहाँ पे जो है ये देखें गैप है, ये गैप ज़रूर फिल कीजिएगा, नहीं तो छेद नज़र आ जाएंगे आपके स्वेटर पे। ये ऐसे लिया आपने, फिर ये दिख रहा है ये, फिर ये बनाया, अगेन यहाँ पे ये दो बनाए, फिर यहाँ पे फिर ये सारे बनाए आपने। ये देखिएगा इस तरीके से अभी मैंने फंदे उठाए हैं, थोड़ा आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखें, अब आपको कहीं भी कोई गैप देखेंगे आप नज़र नहीं आएगा। ये देखें,
अब आपने सीधा सीधा ही बनाना है इसे, लेकिन अगली लाइन में अभी हमने क्या करना है, पहले एक लाइन हम पूरी फिर से सीधी कर लेते हैं और उसकी दूसरी लाइन में बताती हूँ आपको कि कैसे और क्या करना है हमने। पे मैं एक मार्कर लगा दूंगी, एक मार्कर यहाँ लगा दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। फिलहाल ये लाइन हम पूरी सीधी बनाएंगे, उसके बाद बताती हूँ कैसे करेंगे। ये लाइन पूरी ऐसे सीधी बनेगी। अब देखिए इस समय मेरे पास जो है 72 फंदे हैं और मुझे जो है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला और क्योंकि ये ऐसे उतरा हुआ चाहिए, तो मैं ये वैसे तो इतने बच्चे के लिए मैं 80 फंदे, 76 78 इस तरीके से फंदे होने चाहिए, या 80 फंदे ज़्यादा से ज़्यादा, बट यहाँ पे थोड़ा सा खुला चाहिए और उतरा हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 96 फंदे करना है, तो 72 फंदे हैं। अब मैं हर 3 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी तो मेरे पास जो है 76 फंदे आ जाएंगे, और उसके बाद हम इसे 96 फंदे हो जाएंगे, और उसके बाद हम एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी की करेंगे, क्योंकि ये हम राउंड में कर रहे हैं। अभी तो मैं सीधा इसलिए कर रही हूँ कि ये इस तरीके से फोल्ड आ जाए, तो एक लाइन मैं सीधी और करूँगी जिसमें मैं बढ़ाऊँगी। तो अब देखिएगा हर थर्ड लाइन के बाद, एक थर्ड फंदे के बाद 2 3, यहाँ पे मैं देखेंगे आप यहाँ से इस तरीके से इसमें से बढ़ाऊँगी, एक फंदा बढ़ाया, फिर 3 बनाए, 1 2 3, अगेन यहाँ से ऐसे करके बढ़ा दिया। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 1 2 3। अब ये इसमें मैंने बढ़ा लिए, 96 फंदे आए और अभी देखेंगे आप ऐसे आया है। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी, यानी कि अभी हमने जिस लाइन में बढ़ाया वो हमने सीधी की थी, अब उल्टी करेंगे। तो हमने अब फ़िलहाल इसे ऐसे ही करते हुए जाना है, तो आपने ये इस तरीके से लेना है, देखिएगा, क्योंकि ये राउंड में बना रहे हैं, तो एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी जाएगी, ये ऐसे इस तरीके से। बस धागा यहाँ पे थोड़ा खींच के रखिएगा ऐसे। अब एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, इसी तरीके से करते हुए हम जाएंगे। अब ये देखिएगा इसका मैंने इतना चौड़ा बना लिया है, आप ये देखेंगे फंदे उतने ही रखे हैं, इस तरीके से बना है। बेसिकली टर्टल नेक है, आप इसे ऐसे जब फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आता है, ये देखेंगे आप, ये टर्टल नेक कहलाया जाता है। अब इसे जस्ट आपने बंद करना है। अब वो बंद देखिए थोड़ा सा, आप एक सीधा एक उल्टा करके भी कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा भी कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे देखिएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये वाला यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, देखेंगे आप। अब आपने एक एक फंदा सीधे बंद करना, या तो आप ऐसे सीधे बंद कर दीजिए, और अगर जिनका हाथ थोड़ा टाइट है वो एक सीधा एक उल्टा करके बंद कीजिएगा, ये देखेंगे ऐसे ऐसे। बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, नहीं तो फोल्ड करने में और सर घुसाने में दिक्कत होगी। देखेंगे ऐसे इस तरीके से अब ये सारे फंदे हमने बंद करने हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से बंद कर दिया, तो आपका एक टर्टल नेक जिसे बोलते हैं, जो आजकल बहुत इन है कि काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, ये आप किसी में भी बना सकते हो, बड़े में भी छोटे में भी। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से है ये अभी, ये देखें, और इसे आप जब पहनोगे तो ये ऐसे आपके गले में फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। आप